हे यामी, वेलकम बैक टू टेक अप वर्ल्ड। मैं सारी स्टोरीज कंटिन्यू कर रही हूँ, बट मुझे एक प्रॉब्लम है। मेरी कुछ स्टोरी को बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, कुछ को नहीं। सो मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होती हूँ। इसके वजह से मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। पर अब मैं सारे डिमोटिवेशन को साइड में रख के सारी स्टोरी कंटिन्यू करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि अगर स्टार्ट ऑफ इट को व्यूज नहीं मिल रहे तो मैं वो स्टोरी कंप्लीट नहीं करूंगी। वो भी कंप्लीट होंगी और वो ज्यादा से ज्यादा 4 पार्ट्स में खत्म हो जाएंगी। मैं उसको बढ़ाने नहीं वाली हूँ। मैं अभी आपसे बात कर ले रही हूँ, मैं एंडिंग में टपकूंगी नहीं। और ये स्टोरी के सिर्फ 2 पार्ट्स और आएंगे। सो अब कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइस। और हाँ, इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। क्या आप बोलती हो मिसेस जॉन? क्या मुझे परमिशन है? हे, लीव मी मिस्टर जॉन जंगकुक। नो मिसेस जॉन, मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही तुम्हें छोड़ने की। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लीव मी अदरवाइज आई विल किल यू। तुमने तो पहले ही मुझे मार दिया है और तुम कितने बार मुझे मारोगी? अब बाय द वे, मैंने अपना ग्रिप इतना भी स्ट्रांगली नहीं होल्ड किया है कि तुम छुड़ा ना पाओ। इसका मतलब तुम भी ये चाहती हो? दूर हटो मुझसे। ओ भाई, कहाँ देख के चलना है? ऐसे टकराते फिरेगा क्या मुझसे? अच्छा, वैसे तूने ते को देखा है क्या? क्योंकि यूनू आया, ते दिख ही नहीं रहे। किधर चले गई ये लड़की? भाई मैं यहाँ फाइल लाने गई थी। ठीक है, चलो तुम दोनों, मेरा फोन रूम में, मैं लेके आता हूँ फोन। वैसे तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, तुम बता सकती थी कि हम किस करने वाले थे। शट अप मिस्टर जॉन, और हमारी किस होंगी तुम्हारे सपने में। अरे वो तो रोज होती है, और किससे ज्यादा भी बहुत कुछ होता है। क्या मैं तुम्हें बताऊं? हाउ शेमलेस यू आर मिस्टर जॉन। किसी लड़की से ऐसी बात करना तुम्हें अच्छा लगता है? बाय द वे मिसेस जॉन, मैं किसी रैंडम लड़की से ये बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी होने वाली वाइफ से ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ गलत बातें कर रहा हूँ। और मैं तो बस तुमसे नॉर्मल फ्लर्टिंग कर रहा हूँ। और फ्लर्टिंग इज गुड फॉर रिलेशनशिप, यू नो। अरे तुम दोनों अभी तक क्या यहीं हो? बाहर नहीं गए? बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। चल। हाँ चलो भाई। ते तो कहाँ चले गई थी? मुझे बुला के कहाँ गायब हो गई थी? एक सेकेंड। जंगकुक, जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई द वे, आई मिस यू अ लॉट। बहुत टाइम बाद मिले। आई मिस यू टू यूनिवो। बाय द वे जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मैं भी कैसे भूल सकता हूँ, तो शुगर से मिलने आएगा ऑब्वियसली। इसके अलावा भी मेरा एक रीजन और है यहाँ आने का। क्या मतलब? देख भाई, तू सीधा सीधा बोल। तेरी घुमा फिराने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीधा सीधा बोल दे। वैसे साले साहब, तुम अब एक और जन के साले साहब बनने वाले हो। यार शुगर बातें घुमाने के लिए जंगकुक एक्सपर्ट है। आप भी जंगकुक बनते जा रहे हो क्या? आपको पता है ना, मुझे ऐसे घुमाई फिराई हुई बातें समझ में नहीं आती है। जल्दी प्लीज मुझे क्लियरली बताओ, आप लोगों के बोलने का मतलब क्या है? अरे डफर, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने तेरी बहन से शादी किया तो तू मेरा साला बन गया, राइट? तो वैसे ही तूने ते को भी अपनी बहन बनाया है ना। तो अब ते की शादी भी जंगकुक के साथ फिक्स हो गई, तो अब तू जंगकुक का भी साला बन गया। व्हाट? ते की शादी फिक्स हो गई और किसी ने मुझे बताया नहीं? ये सब कब हुआ? बस 2 दिन पहले हुआ ये सब। क्या 2 दिन पहले हो गया? मुझे किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा? कैसे लोग हो तुम लोग? हम लोग तेको कैसे बताते थे? तू किसी का फोन उठा रहा था? अरे मैं एक मिशन में था, मैं नहीं उठा पाया तुम लोगों का कॉल। बट तुझसे तो मेरी रेगुलर बात होती थी। मैं तेरे को अपडेट देने के लिए कॉल कर रहा था। तू मुझे ये बात बता नहीं सकती थी कि तेरी शादी फिक्स हो गई? मैं क्या ही बताती थी, मुझे शादी नहीं करनी थी। कितना कुछ किया है मैंने ये शादी से बचने के लिए, बट कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। इवन मैंने तेरी गर्लफ्रेंड का घटिया आइडिया भी फॉलो किया कि मैं शादी से बच जाऊं, बट कुछ वर्क नहीं किया। तो अब हो रही है शादी। गर्लफ्रेंड का आइडिया? लीसा ने क्या आइडिया दिया तेरे को? और तूने सीरियसली उस पर वर्क किया? लाइक सीरियसली तेरे को पता है ना, आज तक इसका कोई भी आइडिया वर्क किया है क्या जो अब करेगा? बेबी व्हाट यू मीन लाइक दैट? मैं खुद ही इतनी कमाल के, तो मेरे आइडिया कितने कमाल के होते हैं। पर तुम लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेरे आइडिया कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि तुम लोग उस पर वर्क ही प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ना, लंगूर क्या जाने अंगूर का स्वाद। हे भगवान, वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद होता है। तू शायरी मत बोला कर यार।
हाँ हाँ, वन एंड द सेम मीनिंग, समझ गए ना तुम लोग बस। भाई तेरे गर्लफ्रेंड को समझा दे यार, इसके आधे से ज्यादा बातें तो सर के ऊपर से जाती है मेरी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब झेल नहीं होगा। चुप करो तुम लोग सब। युनवो, तू ये बताने वाला था कि तू कौन से मिशन में गया था, तूने फोन क्यों नहीं उठाया था हमारा, और तूने बोला था ते के आने के बाद तू बताएगा, तो अब बता ते भी आ गई है। व्हाट? भाई से सीधा युनवो? शर्म कर जिमिना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कम से कम भाई बोल के बोलते, थोड़ी रिस्पेक्ट तो दे दिया कर मुझे। आप बता रहे हो कि नहीं? मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। अब मैं नहीं बताऊंगा तेरे को, जो भी पूछना है तेरे से पूछ, ते बताएंगी। पता नहीं जब से माफिया क्वीन बन गई तब से पता नहीं बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल गई है लगता। मुझसे बात मत कर तू। हाँ मत करो मुझसे बात, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। जिमिना तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है, शांत हो जाना। युनवो ने तो कुछ भी नहीं किया है, तो उस पे क्यों गुस्सा कर रही है? देखो गुस्सा मेरे पे आ रहा है तो मुझ पे निकालना, युनवो पे क्यों निकाल रही है? हाँ सही बोली है तूने, मुझे गुस्सा भाई पे नहीं तेरे पे ही आ रहा है, इसलिए मैं तेरे पे डायरेक्ट गुस्सा निकालने की जगह भाई पे निकाल रही हूँ कि मैं तेरे पे ज्यादा गुस्सा ना कर पाऊँ। और तेको इतना सब कुछ पता होने के बाद भी तू ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। मन तो कर रहा है कीजुन का गला दबाने की जगह तेरा गला दबा दूं अभी के अभी मैं। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ नहीं कर रही है। देखो कीजुन को मारने को क्या हो रहा था, मानती होगी तो स्टेप बाय स्टेप जा रही है, पर मुझे तो बता सकती थी। और अगर मैं तेको बताती थी तो तू क्या करती थी? उसको वहीं की वहीं मार देती थी। उसने सोचा भी कैसे वो तेको मार सकता है। बस इसी के वजह से मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई और युनवो को ये वर्क के लिए प्लान किया। पर ते जिमिना, कीजुन को मारना ही अगर मेरा अल्टीमेट रिवेंज होता था तो मैं कब से ये रिवेंज कंप्लीट कर चुकी होती। पर तुम्हें भी पता है मैं क्या चाहती हूँ। हाँ पता है मुझे तू क्या चाहती है, पर और कितना वेट करना होगा। वो कीजुन अब हद से आगे बढ़ रहा है, मैं अब उसे और झेल नहीं पाऊंगी। एक तो तू कुछ स्टेप ले या तो मैं उसे खत्म कर दूंगी फॉर श्योर। आई नो माई एंग्री मुझी, इसलिए तो मैंने वो प्लान भी बना लिया है और युनवो को आज इसीलिए बुलाया है कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर बता तेरा प्लान क्या है और हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो कल की डील को स्टॉप करनी होगी और वो काम मीनू करेगा। तू इतना भरोसा कर रही है उस पर, अगर उसने वो काम नहीं किया तो? जीजू एकदम सही बोल रहे हैं, मीनू पे एकदम भरोसा नहीं कर सकते, अगर उसने नहीं किया तो ये काम तुम करोगे यूनो। ये फाइल एक्सचेंज करना है तुम्हें वो डील के पेपर्स के साथ। ओके मैं ये फाइल एक्सचेंज कर दूंगा, पर मैं डील कैसे कैंसिल करूंगा? वैसे तो मीनू ये वर्क कर लेगा, बट इनकेस उसने नहीं किया तो प्लान बी, ये पेन ड्राइव और ये फाइल तुम्हें ओरिजिनल फाइल्स के साथ एक्सचेंज करनी होगी। इसके अलावा कोई और काम करने की जरूरत नहीं है मीनू, इसी से डील कैंसिल हो जाएंगे। ओके काम हो जाएगा। तेज सिर्फ डील कैंसिल नहीं करना है, मुझे कीजुन को मारना है और वो कब करना है वो मुझे पता, ये सब मुझे नहीं जानना है। वो सब हमारे शादी वाले दिन होगा। शादी वाले दिन होगा मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है भाई कि कीजुन को मारे बिना मैं मेरी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग तो नहीं करने वाली हूँ, तो उसको तो मरना होगा और वो बेस्ट दिन रहेगा उसका मरने का। हमारी लाइफ की न्यू शुरुआत, मतलब ते मानती है कि मैं उसका हस्बैंड होने वाला हूँ और मेरे साथ वो न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली है। ओह गॉड, मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? ऑब्वियसली मुझे खुशी होगी, मैं उससे इतना प्यार जो करता हूँ, मेरा तो डांस करने का मन कर रहा, पर बहुत जल्दी तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा। तेरा बोलने का मतलब क्या है, तू करना क्या चाहती है? अरे शुक्र, उससे बोलने का मतलब मत पूछो, उससे पूछो प्लान क्या है। हाँ थोड़ा क्लियरली बता करना क्या है उस दिन और तूने क्या प्लान किया है। हाँ थोड़ा जल्दी बता, वैसे भी मेरे हाथों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और वैसे भी तेरी शादी को ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो मजा आएगा। हाँ क्वीन, आज तो ज्यादा खुजली मिटा नहीं पाई, नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा सा प्लान करना ताकि बहुत अच्छे से हाथों की खुजली मिट जाए, है ना बेबी? हाँ बेबी तुम टेंशन मत लो, क्वीन जो भी प्लान करती है वो बेस्ट होता है। अरे तुम लोग चुप भी करो, प्लान बता क्या है। तो सुनो, कल का कीचन का प्लान फ्लॉप करने के बाद कीचन बौखला जाएगा, उसको रशियन माफिया से हेल्प नहीं मिली तो वो इटालियन माफिया के पास जाएगा, पर रशियन माफिया और इटालियन माफिया के बीच में कट्टर दुश्मनी है, तो ये दोनों अब बीच में आने से रहे, तो इसी का हमें बेनिफिट उठाना है। आगे का काम मीनू करेगा या तो फिर युनवो करेगा और काम होएगा।
ये हमारे शादी वाले दिन करना होगा। वाह क्वीन, क्या प्लान बना है। इस बार तो किसी को डाउट भी नहीं जाएगा कि कीजुन को आपने मारा है, और किसी को आप पे डाउट भी नहीं आएगा बिकॉज आपकी तो शादी रहेंगी उस दिन, तो आप अपनी शादी से क्यों ही किसी को मारने जाओगे। हाँ प्लान तो अच्छा है, पर तेको शादी वाला दिन ही मिला है क्या ये सब करने के लिए? जंगकुक, तेको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसे कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शादी उसकी अकेले की नहीं, मेरी भी होने वाली है उसके साथ। और उससे अगर प्रॉब्लम हो भी रही होंगी तो आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे मेरा रिवेंज लेना है और मैं उस दिन लेके ही रहूंगी। अगर उससे ये प्लान में हमारा साथ देना है तो ही वो यहाँ रुक सकता है, अदरवाइज वो यहाँ से जा सकता है। बेबी, किसने बोला मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? मैं तुम्हारे हर स्टेप में, हर डिसीजन पे तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो। हाँ, तुम हैंडल नहीं कर सकते क्या उसको? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बेबी, मुझे भी जाना है, ऑफिस में मीटिंग है, अपना ध्यान रखना, मैं भी आता हूँ। भाई, ये हमारा जंगकुक ही है ना? इसमें किसी रोमांटिक पर्सन की आत्मा घुस गई क्या? मुझे भी यही लग रहा है। और ये तेको क्या हो गया? उसने भी कुछ नहीं बोला। वो क्यों कुछ बोलेंगी, उनके होने वाला हस्बैंड है, अब इतना तो चलता ही है। पर मिस्टर जॉन को ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है? वैसे तो कितना कोल्ड दिखता है। ये प्यार का मामला है, वैसे भी प्यार अच्छे अच्छे इंसान को चेंज कर देता है। अपनी बकवास बातें बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो, वैसे फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। लोग फालतू में मिस्टर जॉन को कोल्डी बोलते हैं, सबसे ज्यादा कोल्डी तो हमारी ते है, फालतू में मिस्टर जॉन का नाम खराब है। हाँ, जितना अपन ने उनको देखा है वो कभी ऐसे कोल्ड बिहेवियर से तो आए नहीं है, वो तो कितने रोमांटिक है। सच में बिन फालतू मिस्टर जॉन का नाम खराब है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कोल्ड एंड डबल बिजनेसमैन के सबसे फेमस तो है, बट लगता नहीं है कोई एंगल से। तुम दोनों चुप बैठो, ये फालतू डिस्कशन करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जीवना एकदम सही बोल रही है। वैसे भी ये फालतू टॉपिक पे डिस्कशन करने से अच्छा प्लान पे ध्यान देते हैं। चलो, मैं आता हूँ भी, मैं जरा देर तक के बाहर नहीं रह सकता हूँ। बाय बाय। ओके भाई, ध्यान रखना अपना। यस माय एंग्री सिस्टर, ध्यान रखना अपना और सबका। आता हूँ मैं। भाई, ये जॉन जंगकुक की हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है? उसने कैसे सबके सामने मुझे किस कर लिया? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर देखो क्या हो गया, उसने जो किया किया, पर तूने उसको पीछे पुश क्यों नहीं किया? लेट इट बी, मैं फालतू चीज पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, और सबसे पहले अपने प्लान पे फोकस करना होगा। हेलो मीनू, डील का क्या अपडेट है? मीटिंग कब है हमारी रशियन माफिया के साथ? वो सर, एक्चुअली रशियन माफिया ने हमारे साथ डील कैंसिल कर दी है, अब वो हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहता है। हाउ डेयर ही! उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। वो ऐसे ही डील कैंसिल नहीं कर सकता। मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी और बेस्ट डील उसको ऑफर की थी। सर, कोई फायदा नहीं है, मैंने उनसे ऑलरेडी कांटेक्ट किया था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्हें वो बोल रहे थे कोरिया में उन्हें कोई डील ही नहीं करनी है। ठीक है, हमारे पास डीलर की कमी नहीं है। ड्रग्स हम कोरिया में नहीं रख सकते। इसको रशियन माफिया नहीं ले रहा है तो इटालियन माफिया को भेजो और इटालियन माफिया के साथ वो डील करो। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। और हाँ, तुम्हें पता है ना मुझे ड्रग्स के बदले में क्या चाहिए? मुझे वो माफिया क्वीन चाहिए, जिंदा। उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तो इटालियन माफिया को बोलना माफिया क्वीन को पकड़ के मेरे सामने लाना। यही होगा उसके ड्रग्स के बदले का प्राइस। ओके सर, मैं बात करता हूँ। मौत माफिया क्वीन की नहीं, तेरी होंगी कीजुन। डील तो मैंने फिक्स कर दी, अब मुझे एक और काम करना है। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे आपको कुछ ड्रग्स की इंफॉर्मेशन देना है, और साथ में ही इटालियन माफिया की भी। कीजुन ने हमें यही बुलाया ना ड्रग्स के डील के लिए? यस बॉस, यही का एड्रेस दिया है मीनू ने। ठीक है चलो। ये लोग अभी तक के आए क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया। बॉस, मैं उन्हें कॉल करता हूँ।
वो बॉयज, इटालियन माफिया तो मर गया, पर ड्रग्स कहाँ है? ये रहा। कीजन, तुम तो गए, तुम्हारे वेयरहाउस में ड्रग्स मिले, अब तुम बच नहीं सकते हो कानून के हाथ से। वैसे भी बहुत टाइम से मैं तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे कुछ मिल गया। अब मेरा प्लान वर्क करेगा। अब वो माफिया क्वीन की मौत मेरे हाथ होगी। कितने टाइम से तरफ रहा था मैं उसको मारने के लिए। उसने मेरे दोनों बेटों को मार दी। अब मेरे हाथों से कैसे बचेंगी वो? सर, हमारे वेयरहाउस में पुलिस ने रेड डाल दी और उन्होंने इटालियन माफिया को भी मार दिया। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। मीनू ने हमारे वेयरहाउस में डील क्यों रखी थी? मुझे नहीं पता सर, पर पुलिस आप ही को अरेस्ट करने के लिए आ रही थी। सब जहाँ पे भी हो, आप वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हेलो क्वीन, मैंने मेरा काम कर लिया है, आप न्यूज़ में चेक कर सकते हो। वेट मीनू, मैं न्यूज़ चेक करती हूँ। वी वी तूने न्यूज़ देखा क्या? हाँ जी मीनू, मैं न्यूज़ ही चेक कर रही हूँ। वी न्यूज़ देख, मीनू ने अपना काम कर दिया। हाँ भाई, मैं न्यूज़ ही चेक कर रही हूँ। मीनू, मैं तुम्हें न्यूज़ देख के कॉल बैक करती हूँ। ओके क्वीन। यस, अब मैं फाइनली अपना बदला पूरा ले पाऊंगा। आई एम सो हैप्पी। आज की सबसे बड़ी खबर, पुलिस ने जाने माने बिजनेस आइकॉन ली इंडस्ट्रीज के वेयर हाउस में एकदम से छापामारी की एंड वहाँ पुलिस वालों को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इटालियन डॉन मिला। तो वहाँ पुलिस की हाथापाई हुई है इटालियन माफिया के साथ एंड इटालियन माफिया की डेथ हो चुकी है एंड कुछ ड्रग्स भी मिले हैं। और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अभी अभी पुलिस वाले ली इंडस्ट्री के ओनर मिस्टर की जुन को अरेस्ट करने के लिए उनके घर में घुस चुके हैं। मुझे लगा नहीं था मीनू ये काम करेगा और वो कीजन को धोखा देगा, बट उसने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ भी बोलो, बंदे का दिमाग बहुत अच्छा लगा है। पुलिस को इन्फॉर्म करके सीधा माफिया का गेम खत्म, और ये बात पता भी नहीं चलेगा किसको कि ये मीनू का काम है। हाँ, ये बात तो है। मैंने सोचा नहीं था कि मीनू इतना बड़ा स्टेप लेगा और डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। हाँ, कुछ भी बोलो, उसने ये काम कर लिया है और कीजन जाएगा भी सीधा जेल। वी, अब क्या करना है? कीजन तो जेल चला जाएगा, फिर हमारा प्लान में कोई चेंजेस नहीं होगा। पर कीजन तो जेल में रहेगा, तो हमें उसको मारने के लिए जेल में जाना होगा। भाई, कीजन को आप अच्छे से जानते हो, वो इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं है। वो कुछ ना कुछ करके जेल से बाहर तो निकलेगा ही। और हाँ, मुझे मेरे प्लान में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, बट प्लान ऑलमोस्ट वही रहेगा। ओके, अब क्या करना है? पहले तो मैं मीनू से बात कर लेती हूँ और उसको नेक्स्ट क्या करना है वो बता देती हूँ।